फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और आज का जो वीडियो है ये UPSSC द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है पीईटी की परीक्षा का, उस पर आधारित हमारा वीडियो है। और जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है पीईटी का UPSSC अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, उसमें एक विषय है प्रारंभिक अंकगणित, जिसके अंतर्गत 6 टॉपिक दिए हुए हैं। उसमें से एक टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। तो हम इस पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। और वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। और केवल उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा जितना कि एग्जाम की दृष्टि से आवश्यक है, अर्थात आप एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और एक टॉपिक उसमें जो सिलेबस जारी किया गया है पीईटी का, पीईटी के सिलेबस में 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्राफ और तालिका पर आधारित, ठीक है। तो ग्राफ और तालिका पर आधारित ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10-10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप एक आध ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट बनी हुई है डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस की, और बैंक एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें आप जो है जाकर देख सकते हैं, उन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। और उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ग्राफ और तालिका पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास कराया गया है, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखिए, चैनल पर उपलब्ध है वो। और हम आगे भी वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों का, मतलब जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ग्राफ और तालिका के, उनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विकास ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, आप में से कई अभ्यर्थियों ने इस पर आधारित प्रश्न किए होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे आप। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का अर्थ होता है किसी संख्या का वर्ग, अर्थात उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होता है? स्क्वायर। ये संख्या दशमलव में भी हो सकती है, जैसे 3.5 का अगर 3.5 में गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा? स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर आपको 1 से लेके 30 तक के आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। ये आपको 1 से 30 तक के याद होने चाहिए, इससे एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा, आपको स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 से 30 तक का एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधि होती है, ठीक है। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने की 2 विधि होती है, सामान्यतः गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हम यहाँ पर भाग विधि से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। हम देखेंगे कि भाग विधि से किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। और एक दो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए मान लीजिए संख्या है 625, ठीक है, 625। इसका यदि भाग, वैसे तो आपको याद होना चाहिए इसका जो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, क्या होता है। तो स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 भी लिखा होता है कभी कभी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। अब इसका हमें भाग विधि से यदि हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो कैसे निकालेंगे? इस तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है। और जो संख्या होती है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसके राइट साइड दाईं तरफ से 2-2 अंकों का समूह बना लेते हैं। अब ये 3 अंकों की संख्या है, तो 2 और 5 एक ग्रुप, तो ये बन गया, दाईं तरफ से बनाते हैं। और इधर एक ही अंक बचेगा, इस संख्या में एक अंक बचा, क्योंकि ये इसमें विषम संख्या थी ना, 3 अंक थे, तो 2 अंकों का एक समूह बन गया, तो एक संख्या अकेली रह जाएगी, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसमें हमें भाग देना होता है। ठीक है, यहाँ हम भागफल लिखेंगे, यहाँ भाजक लिखेंगे, अर्थात जिस संख्या से भाग देंगे वो यहाँ और भागफल यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम सबसे पहले क्या होता है, जो ग्रुप बनाया है उसमें बाद में भाग देंगे। लेफ्ट साइड में जो संख्या है, एक अंक है या ग्रुप में 2 अंक है, सबसे पहले हम उसी में भाग देंगे। तो सबसे पहले हमको 6 में भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ भाजक लिखेंगे। अब जिस संख्या से आप भाग देंगे, ये ध्यान रखना है कि जो भागफल होगा, ठीक है, उसका वर्ग अर्थात भाजक का जो स्क्वायर होगा उसी से आप भाग देंगे उतनी ही बार, और वो जो है इससे जो संख्या जिसको आप भाग दे रहे हैं उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जैसे 6 है, तो देखिए सबसे पहले एक, मैं उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ, 1 एकम 1। ठीक है, इस तरीके से देना है, अर्थात जो भाजक है, भागफल भाजक से ही आपको जो है वो भागफल देना है, उतनी ही बार देना है। ठीक है, अब 2 दूनी करेंगे 4, तो यानी 2 बार जा सकता है, और 3 तिया 9, तो 9 ज्यादा हो जाएगा 6 से। नियम वही है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो जितना हमारा भाग हम दे रहे हैं, तो वो जो हमारी भाज्य संख्या है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 6 को भाग दे रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। अब ये रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर शेषफल नीचे लिख लेंगे 2, और जो ग्रुप बनाए जाते हैं उनको एक साथ यहाँ पर उतार दिया जाता है, जो शेषफल बचता है उसके आगे, तो 25 को एक साथ उतार दिया। ठीक है, अब अगला भाजक क्या होता है, जो ये वाला जिस संख्या से हमने भाग दिया था इसको दुगना कर लेते हैं, अर्थात जितनी संख्या से भाग दिया था उतनी ही संख्या उसमें जोड़ के नीचे हम लिख लेते हैं। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब हमको इस 225 में भाग देना है। ठीक है, 225 में, और वही नियम है कि जो भाजक होगा उतना ही वही संख्या भागफल में भी होगी। ठीक है, लेकिन उतना वही संख्या लेंगे इस जो कि इससे ज्यादा ना हो। तो अब देखिए, यदि 2 लेते हैं तो 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 84, और दे सकते हैं। अभी यहाँ पे हम 3 कर दें, मान लीजिए 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 129। अभी और जा सकता है, इसका मतलब 4 टाइम्स। ठीक है, 4 चौको 16, 6 कैरी कितनी आई 1, 4 चौको 16 और 1 17, 176। अभी और देखते हैं, हम आगे और भी दे सकते हैं क्या भाग। अब ये हमने दिया 5, 5 पंजे 25, 5 कैरी आया हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 22, 225। अब रिमाइंडर बचा 0, तो इसका मतलब अब 0 हो गया, आगे तो भाग जाएगा नहीं। जो भागफल हुआ वही हमारा क्या होता है, आंसर, अर्थात वही क्या होता है, स्क्वायर रूट। जो भागफल होता है वही क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो इसी तरह से हम जो है वो वर्गमूल निकालते हैं। यदि 4 अंकों की कोई संख्या होगी, मान लीजिए 1789 है, तो दाईं तरफ से हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा, एक 89 का बनाएंगे, एक 17 का बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब 17 को भाग देना है, भाजक हम क्या लेंगे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 बार भाग देंगे 4 से अर्थात। ठीक है, 4 चौको 16, क्योंकि 5 पंजे 25, 17 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 चौको 16, एक बचेगा 89, यहाँ पर उतार लेंगे, इसको डबल कर लेंगे, 4 4 8, और फिर आगे इसी तरीके से हम भाग देंगे। ठीक है, यदि दशमलव में भाग दें तो दशमलव के 1 या 2 अंक तक ही आप जो है वो वर्गमूल निकाल सकते हैं। सामान्यतः दशमलव के बाद 2 अंक तक ही निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तो वर्गमूल निकाला जाता है। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इन पर आधारित। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में यदि पूछ लिया जाए स्क्वायर रूट निकालना, मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 64/4,
49, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट इस तरह से भी लिखा हो सकता है, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 64 अंडर रूट 49, ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि अंश का या न्यूमरेटर का आप अलग से निकाल लेंगे, तो 64 का कितना हो गया 8 हो गया स्क्वायर रूट, और जो हर है अर्थात डिनोमिनेटर है इसका अलग से स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 होते हैं, तो 8 और 7 ये हो गए। इस तरह से हम जो है फ्रैक्शन का निकालते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ओके। अंडर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाय a अंडर रूट ऑफ a इज इक्वल टू 2/3। तो a की वैल्यू बताइए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्यतः इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है अर्थात a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है वर्गमूल का, इसको हटा देंगे तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये साइन यदि हटा देंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर क्या कर देंगे हम, वर्ग अर्थात स्क्वायर करने पर। स्क्वायर करेंगे तो ये साइन हट जाएगा, ठीक है, और जो संख्या है वो वैसे की वैसे ही उतार दी जाएगी, और इधर का भी वर्ग होगा। तो आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं कि 2/3 का स्क्वायर, वरना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/9, 2 का 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 169/a। अब इक्वल टू में इक्वेशन होती है जब फ्रैक्शन में, ठीक है, भिन्न में होती है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा अननोन जो हमारी अननोन नंबर है, ठीक है, a है या x हो सकता है, यहाँ पर p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके न्यूमरेटर का इसके डिनोमिनेटर से और इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4a इज इक्वल टू 169 इंटू 9। तो a इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई की, 9 ने 81, 1 कैरी कितना आया 8, 9 चक 54, 54 और 8 62, 2 कैरी कितना आया 6, 9 एकम 9, 9 अच्छे 15, 1521/4, 4 से भाग देंगे, 4 तियां 12, 3 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा 0 0 पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, ठीक है। ये आंसर हो गया 380.25। ये एक की वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू हुई एक ही। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर 169 का अंडर रूट सिंपली हमें याद है 13 होता है। यदि हम 13 लिख देंगे और फिर हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने पहले ही स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट का साइन हटा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर जाएंगे, देखेंगे किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम में, पढ़ने एग्जाम में स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह का प्रश्न
पूछे जाते हैं एग्जाम में। अंडर रूट ऑफ मान लीजिए 1.44 और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां पर पूछा गया है x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में और जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अंडर रूट केवल न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं लगा है। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करने की हमें जरूरत नहीं है। हम इसका सबसे पहले देखेंगे इसका अंडर रूट इस संख्या का क्या हो सकता है, अर्थात कोई ऐसी संख्या जो हमें याद है आसानी से निकल आए। तो ये देखिए 144 है, दशमलव लगा हुआ है, लेकिन संख्या को हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि पूरी संख्या पढ़ेंगे एक साथ। देखिए 144 है, ये 100 दशमलव तो हम बाद में भी लगा लेंगे। ठीक है, जो अंडर रूट आएगा 144 12 गुना 12 है। ठीक है, 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये 1.44 अर्थात दो अंकों के बाद दशमलव है, अर्थात 1.2 और 1.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 1.44 हमें मिलेगा। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ 1.2। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बाद में बता दूंगा भाग विधि से, जैसे कि अभी हमने इस तरीके से निकाला था। ठीक है, इसका भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि इस तरह की जो संख्याएं हैं, मैंने आपसे कहा कि 1 से 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, उससे हमें इस तरीके से निकालना नहीं पड़ेगा, हमारे टाइम एग्जाम में बहुत बच जाएगा। ठीक है, और वैसे आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन याद हो 1 से लेकर 30 तक या 35 तक की संख्याओं की तो बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 1.2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम न्यूमरेटर में 1, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 1.2। ठीक है, और x इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 5, और इसको हम भाग देंगे तो दशमलव 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक है, ये आ जाएगा 0.24, यही x की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप चाहें तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, और यदि किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए दशमलव की यदि संख्या में यदि पूछा जाए आपको निकालना पड़े वर्गमूल, तो देखिए अब जैसे 1.44 है, नियम वही जाएगा, दाईं ओर से ग्रुप बना लेते हैं हम संख्याओं के। ठीक है, और एक संख्या ये मान लीजिए यहाँ पर रह गई, भाजक जिस संख्या से भाग देंगे ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका की जो वर्ग हो, जिसका की वर्ग अर्थात स्क्वायर, जिस संख्या को हम भाग दे रहे हैं, जो भाज्य है हमारी, उससे ज्यादा ना हो। जैसे अब यहाँ पे देखिए एक ही लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक का तो एक बार ही जाएगा, तो 1 एकम 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसके बाद इतना ही यहाँ पर जोड़ के इसको डबल कर देते हैं भाजक को। ठीक है, एक है तो एक जोड़ देंगे, या 2 होगा तो 2 जोड़ के 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ओके, अब ये देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है 4 4, तो इसको हम ऐसे का ऐसे उतार देंगे, क्योंकि एक में से तो एक जाएगा तो यहाँ तो शून्य बच जाएगा।
कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये पूरा एक साथ उतारा जाता है, 44 आ गया। अब हम फिर से भाग देंगे, तो हम कितनी बार भाग देंगे, एक, फिर से वही जिस संख्या से भाग देंगे उसका स्क्वायर जो हो वो इस संख्या से ज्यादा ना हो, ऐसा हो तो उतनी ही संख्या से भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वही भागफल में संख्या लिखते हैं, अर्थात उसका स्क्वायर ही होता है। तो एक एकम एक, एक एकम एक, इसकी इससे गुणा करते हैं, जो संख्या हमने लिखी है भागफल में इसकी इससे गुणा करते हैं पूरे भाजक से, एक एकम एक, एक दूनी दो, अर्थात 21। तो अभी हम दो बार ले सकते हैं, दो दूनी चार, दो दूनी चार, 44। अब शून्य बचा, रिमाइंडर खत्म हो गया क्वेश्चन, ये आ गया 1.2। तो इस तरह से 1.44 का वर्गमूल आ गया। तो दशमलव की संख्याओं का जो वर्गमूल यदि आपको निकालना हो तो इस तरह से निकाला जाता है। नियम वही है कि हम ग्रुप बना लेते हैं। यदि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक संख्या अकेले एक्स्ट्रा हो रही है, जैसे मान लीजिए संख्या 25.469, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ ग्रुप बनाएंगे हम, तो क्या होगा, दशमलव के इधर चूंकि ये ग्रुप ये बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। अब इधर हम ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे ताकि ये ग्रुप पूरा हो जाए। यहाँ जीरो लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, एक जीरो आप लगा लीजिए जिससे कि एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप बन जाए भाग देते समय, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर जीरो नहीं लगाएंगे हम फिर यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे तो ये 4 अकेले रह जाएगा, क्योंकि 4 का हम 5 के साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो दशमलव के इस बाईं तरफ है, ठीक है। दशमलव के दाईं तरफ की संख्याओं का हम ग्रुप जो है, दो का ग्रुप जो है वो पूरा कर देते हैं वर्गमूल निकालने से पहले, ठीक है। तो इस तरह से वर्गमूल दशमलव वाली संख्याओं का निकाला जाता है, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्क्वायर 1 से 30 तक के आप याद करेंगे मान लीजिए, ठीक है। अब कुछ जो संख्याएं 1 से 100 तक की ऐसी संख्याएं या 100 से आगे की जो संख्याएं होती हैं जिसमें कि इकाई का अंक 5 है, जैसे कि 25, 75, 45, ठीक है, कोई भी संख्या है 55, इनका स्क्वायर या तो आप इस संख्या का इसी में गुणा करें, उसमें टाइम ज्यादा भी लग सकता है। मान लीजिए संख्या है 115, अब 115 गुणा 115 करेंगे तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले तो जो इकाई की संख्या है राइट साइड की, इसका स्क्वायर हम ले देते हैं, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, ठीक है। और जो एक संख्या बची, इधर जो संख्या बची उसका उसकी अगली संख्या में गुणा करके, अर्थात 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6, तो 625 हो गया। वैसे हमें याद है 25 का 625, 26 का 676 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कर दिया जाता है। अब देखिए 75 का स्क्वायर करना है तो 5 का कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और 7 का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 गुणा 8 यानी कि 56, 7 8 56, तो 5 6 2 5, 5 या 625, ये 75 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरह 45 और 55 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो इससे आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा सेव हो जाता है यदि इस तरह से आप स्क्वायर कर लेते हैं तो। अब यदि 115 का करना हो तो 5 का कितना हो जाएगा, 25, और 11, तो 11 का करेंगे तो 11 की अगली संख्या कोई 12, 11 का 12 में गुणा करके लिख देंगे हम, 12 एकम 12, कैरी 1, 12 एकम 12 और 1 13, 13,225, 13,225, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम जो
इस तरह से जो जिनका इकाई क्रमांक 5 है उनका हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि छोटे वीडियो से समझने में आसानी होगी, ठीक है। और इसी वर्ग और वर्गमूल की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और ROA 2021 की तैयारी के लिए, जो कि UPPSC द्वारा आयोजित होगी, UPPCS प्रीलिम्स 2021 की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और वन लाइनर टेस्ट के वीडियोस भी उपलब्ध हैं। चैनल पर वन लाइनर टेस्ट भी कराया जाता है, जिससे कि आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। और UPSSC को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट अलग से दिए जा रहे हैं, ठीक है। अलग से वीडियो UPSSC की PET परीक्षा के सिलेबस पर आधारित जो वीडियो है वो अलग से दिए जा रहे हैं, और ROA के लिए वीडियो अलग से दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो UPSSC में ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तालिका पर और ग्राफ पर आधारित 10-10 क्वेश्चन, उसके लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप उनका अभ्यास कर सकते हैं। आगे भी हम और वीडियोस पर आधारित प्रश्नों के आपको देंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस का अभ्यास कर सकें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।